Dear students of class 12th, welcome in SNS Maths class. So हम लोग एक और वीडियो के साथ आपके सामने हैं और हमारा टॉपिक है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री और ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का द प्लेन का लेक्चर नंबर 7 है. सो ऑलरेडी हम लोगों ने प्लेन के बारे में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं. सो आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो एक्चुअली इमेज फाइंड आउट करना. दैट मीन अगर एक पॉइंट और एक प्लेन गिवन है तो देन हाउ टू फाइंड द इमेज ऑफ ए पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू ए प्लेन. प्लेन इज ए मिरर ना. मिरर भी तो एक प्लेन ही होता है ना. प्लेन मिरर बोलते हैं हम लोग. सो अगर प्लेन को एक मिरर एज्यूम कर लेते हैं, उसके सामने एक पॉइंट रखा हुआ है, तो हम कैसे उसका इमेज फाइंड आउट करेंगे. सो लेट अस डिस्कस द टॉपिक डायरेक्टली. सो ये हमारा 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का द टॉपिक द प्लेन का लेक्चर नंबर 7 है. ओके, सपोज ये हमारे पास एक प्लेन है और ना here we have a point. एक प्लेन है और हमारे पास एक पॉइंट P है. here it is पॉइंट P. और हम क्या कर रहे हैं, अगर हम P से क्या करते हैं, प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं और सपोज जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर Q है, सो एग्जैक्टली उतने ही डिस्टेंस पे, दैट मीन प्लेन पे अगर ये पॉइंट Q जो है ना, लेट मी चेंज द कलर ना. आई थिंक वाइट में वाइट नज़र नहीं आ रहा होगा, तो से ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो गया हमारा. यानी हमने क्या किया, ये P हमें गिवन पॉइंट है, उस गिवन पॉइंट से हमने प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया. वो जो प्लेन पे पॉइंट P जो मीट कर रहा है, लेट इट बी Q. अब उस Q से क्या किया हमने, एग्जैक्टली उस लाइन को आगे प्रोड्यूस करते हैं और जितना डिस्टेंस ये PQ है उतनी ही डिस्टेंस पे अगर हम एक पॉइंट R ले लें तो R को क्या बोलेंगे, इमेज ऑफ P. लेकिन इस R को कैलकुलेट करने के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बीच में हमने बोल दिया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर. सो इट मीन इस पूरी कैलकुलेशन से मेरा मतलब है कि एक प्लेन अगर कार्टेशियन फॉर्म में है तो ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0 ये हुआ गिवन. और अदरवाइज अगर वेक्टर फॉर्म में है तो r डॉट n इक्वल टू d. इन दोनों में से कोई एक चीज गिवन होगा. और सपोज जो पॉइंट P है उसके कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है. आइदर x1 y1 z1 पॉइंट P के कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, या हम क्या करते हैं कि अगर उसको इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखना है, पोजीशन वेक्टर, तो ये x1i प्लस y1j प्लस z1k हो जाएगा. मीनिंग मेरा कहना ये है कि हम जैसे ही क्वेश्चंस करने जाएंगे और मैं इस चीज को डिस्कस करने आएंगे क्वेश्चन में, तो प्लेन की इक्वेशन या तो कार्टेशियन फॉर्म में गिवन होगी या वेक्टर फॉर्म में होगी. सिमिलरली जो पॉइंट है या तो कार्टेशियन फॉर्म में, कोऑर्डिनेट्स फॉर्म में गिवन होगा, या वो पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में गिवन होगा. तो हम जब हमने कहा कि P से हमने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया किस पे, प्लेन के ऊपर, तो एक तो पॉइंट Q मिलना चाहिए. सो Q को हम लोग क्या बोलेंगे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर. तो इसका मतलब हम Q के कोऑर्डिनेट्स को, दैट मीन Q एज ए पोजीशन वेक्टर हम यहां पर कैलकुलेट कर सकते हैं. साथ में हम इस PQ की लेंथ को कैलकुलेट कर दें तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर हो गया. एंड देन द इमेज ऑफ ए पॉइंट. इमेज में क्या है, जो अगर R इमेज मान लें, कि अगर हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट R बी द इमेज ऑफ P. सो इसका मतलब इस केस में Q बी द मिड पॉइंट ऑफ PR. अगर R इमेज है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर R के कोऑर्डिनेट को मैं कैपिटल X, कैपिटल Y, कैपिटल Z लेता हूं और हम Q को कैलकुलेट कर लेते हैं, जैसे फुट ऑफ परपेंडिकुलर हमने कैलकुलेट कर लिया, तब तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से ये इमेज कैलकुलेट हो जाएगा और P और Q के बीच के डिस्टेंस से ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कैलकुलेट हो जाएगा. दैट मीन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज टू फाइंड आउट द फुट ऑफ परपेंडिकुलर. अगर हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड आउट कर लेंगे तो रेस्ट जो है वो कैलकुलेशन बहुत ही इजी हो जाएगा. चाहे वो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर हो या इमेज ऑफ ए पॉइंट हो, दोनों की कैलकुलेशन इस फुट ऑफ परपेंडिकुलर की कैलकुलेशन पे डिपेंड करेगा. तो इसका मतलब इस एक कैलकुलेशन के अंदर हम तीन चीजों को कैलकुलेट करना सीख जाएंगे. इन तीन तरह के क्वेश्चंस आपको आप सॉल्व कर पाएंगे. सो नाउ फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैलकुलेट करने के लिए बेसिकली करना क्या है, सी थोड़ा सा हम पहले क्या करते हैं, थ्योरी में डिस्कस करते हैं, देन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल हम उसको और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे. हम PQ की इक्वेशन लिख सकते हैं.
नहीं, इक्वेशन ऑफ पी क्यू। अब पी क्यू की इक्वेशन के लिए पी क्यू क्या है, नॉर्मल टू द प्लेन है ना। और प्लेन के नॉर्मल के डी आर क्या है, ए बी सी। अगर सपोज दिस इज द, यही अगर हमारा कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, सो दैट मीन इक्वेशन ऑफ पी क्यू के लिए डी आर्स ऑफ पी क्यू हम लोग ले सकते हैं ए बी सी, एंड इट इज पासिंग थ्रू x1 y1 z1। तो इसका मतलब पी क्यू की इक्वेशन को मैं x माइनस x1 अपॉन ए इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन बी इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन सी लिख सकते हैं। अब अगर इसको हम लैम्डा ले लें तो हम यहां से एनी पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट कर सकते हैं, जो हो जाएगा a lambda x1। now you know how to find out the any point ना, we have already discussed in our topic of straight line, meaning हमने drs और उस पॉइंट की हेल्प से क्या किया, एनी पॉइंट ले लिया। अब लैम्डा, अब एनी पॉइंट ये तो लाइन के ऊपर है और q भी लाइन के ऊपर है, तो इसका मतलब लैम्डा के किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ये q बन जाएगा। सो अगर मैं इसको q ले लेता हूं, है ना, अगर हम q ले लेते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, Q और P का दोबारा DRs कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। एक दूसरा क्या हो गया, DRs तो हमने कैलकुलेट किया हुआ ना, तो उसको ओके लीव दैट पार्ट ना, वो थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन की तरफ चले जाएंगे, उसको लीव करते हैं। हम ऐसे आते हैं, अब ये Q जो हमने एनी पॉइंट ऑन लाइन दिया है, ये तो प्लेन के ऊपर है भाई, ये प्लेन को सेटिस्फाई करना चाहिए। इसका मतलब A इंटू ए लैम्डा प्लस x1 B इंटू बी लैम्डा प्लस y1 C इंटू सी लैम्डा प्लस z1, ये हो जाएगा प्लस d इक्वल टू 0। यहां से लैम्डा की वैल्यू को निकाल सकते हैं और उस लैम्डा की वैल्यू को इस एनी पॉइंट में पुट कर देंगे तो हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैलकुलेट हो जाएगा। और जैसे ही फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैलकुलेट हो जाएगा तो रेस्ट ऑफ द कैलकुलेशन बिकम सो सिंपल। लेट मी रिवाइज इट, एक बार दोबारा बोलता हूं मैं इसको। क्या करना क्या है, और प्लेन चाहे वो वेक्टर फॉर्म में या कार्टेशियन फॉर्म में हो, सबसे पहले क्या करेंगे हम, जो पी क्यू है परपेंडिकुलर, उस प्लेन के परपेंडिकुलर पी से पास करने वाली प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन लिखेंगे। उसके लिए हम प्लेन के नॉर्मल के डी आर्स हैं, वो क्योंकि हम परपेंडिकुलर लिख रहे हैं, हम नॉर्मल लिख रहे हैं, तो वो डी आर्स काम आ जाएंगे हमारे। जैसे हम लिखेंगे उसके बाद हम लाइन पे एनी पॉइंट ले लेंगे और उस एनी पॉइंट को हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर एज्यूम करके प्लेन की इक्वेशन में पुट कर देंगे और वहां से उस अननोन लैम्डा की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। ओके, क्या करते हैं कि क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे कि हमें और क्लैरिटी आ जाएगी थोड़ी सी। सो हियर इज ए क्वेश्चन, ये एक इंटरेस्टिंग और अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा इस सेंस में कि ये बोर्ड एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। सी अगेन, जैसे इस क्वेश्चन में हमने कार्टेशियन फॉर्म में लिखा हुआ है। कार्टेशियन फॉर्म मीनिंग एक तो हमें प्लेन की इक्वेशन 2x माइनस वाई प्लस जेड प्लस 1 इक्वल टू 0 ये गिवन है, एंड जो पॉइंट है वो 3, 2, 1 है। सब जैसा हमने कहा था, क्या करेंगे, हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 3 to 1 and perpendicular to the plane। प्लेन के परपेंडिकुलर और 3 to 1 से पास कर रहा है, तो जाएगा x माइनस x1 y माइनस y1 एंड z माइनस z1। लाइन की इक्वेशन ऐसे लिखते हैं ना। और क्योंकि ये प्लेन के परपेंडिकुलर है और नॉर्मल के डी आर्स हैं 2, -1, 1, ये जो नॉर्मल के साथ ABC होता है ना, ये तो डी आर्स होते हैं, तो 2, -1, 1। यहां पर लैम्डा लेके क्या करते हैं, एनी पॉइंट लिखते हैं, एनी पॉइंट ऑन द लाइन पे कोई भी एक पॉइंट। सो क्या होगा, नहीं ये जो एक्स वाई जेड की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं ना, उसी को एनी पॉइंट बोलते हैं हम लोग। सो 2 लैम्डा प्लस 3 हो जाएगा, माइनस लैम्डा प्लस 2 हो जाएगा और लैम्डा प्लस 1 आ जाएगा। ये एनी पॉइंट ऑन द लाइन हो गया, राइट। अभी क्या करना है, क्योंकि ये लाइन पे एक पॉइंट है और लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो प्लेन और लाइन जब कट करेगा तो उसी पॉइंट को हम लोग फुट ऑफ परपेंडिकुलर बोलते हैं, और फुट ऑफ परपेंडिकुलर लाइन और प्लेन दोनों पे है। सो लैम्डा की किसी एक वैल्यू के लिए भाई फुट ऑफ परपेंडिकुलर तो बनेगा, तो इसको हम लोग मान लेते हैं लेट इट बी फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्यू। और अगर ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है तो ये प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, है ना, इट विल सेटिस्फाई
इक्वेशन 1, लेट मी से दिस इज इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इज नंबर 1. सो हमने क्या किया, इसमें पुट कर दिया 2 इंटू 2 लैम्डा प्लस 3 माइनस लैम्डा प्लस 2 जेड लैम्डा प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू 0. सी 4 लैम्डा 1 5 लैम्डा और ये हो गया प्लस का 1 ना, तो 6 लैम्डा 3 टू जा 6. फिर लिखना शुरू करते हैं 6 माइनस 2 प्लस का 1 प्लस का 1. सो ये माइनस 2 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा और लैम्डा की वैल्यू आ गई -1. तो क्यू क्या हो जाएगा भाई, लैम्डा निकल गया ना. जैसे ही लैम्डा कैलकुलेट कर दिया, चलो एनी पॉइंट में पुट करते हैं. तो हमने लैम्डा को -1 पुट किया. सो -2 प्लस 3 1, यहाँ लैम्डा को -1 पुट कर रहा है, प्लस 1 2 1 3 -1 1 0. ये क्यू हो गया ना. सो हेयर वी हैव फुट ऑफ परपेंडिकुलर. इसका मतलब जो फर्स्ट केस था हमारा, दैट इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर, वो हो गया 1 3 0. राइट. अब सपोज परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए. सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन बोथ द पॉइंट्स. भाई दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है. वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. सी x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर एंड z2 माइनस z1 होल स्क्वायर. कितना आ रहा है ये, 3 माइनस 1 2 का स्क्वायर 4, 2 1 और 1. सो इट इज √6. यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी कैलकुलेट हो गया. थर्ड वन इमेज. कहते हैं कि लेट r x y z बी द इमेज. ये इमेज हो गया. अब अगर ये इमेज होगा, सो मीनिंग इट मीन q बी द, यानी जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है ना, q बी द मिड पॉइंट ऑफ पी आर. अब मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए. कैसे लिखते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला, p का कोऑर्डिनेट r का कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय 2, p का कोऑर्डिनेट r का कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय 2, p का कोऑर्डिनेट r का कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू q. सी ऐसे x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू दिस. सो यहां से क्या करते हैं, x का वैल्यू कैसे होगा, 2 माइनस 3, सो -1, 6 माइनस 2 4. ये कितना है, ये हमने 0 लिखा है ना, तो 2 इंटू 0 0, यानी z इक्वल टू -1. सो इन दिस वे हमने एक्स वाई जेड यानी इमेज ऑफ दैट पॉइंट भी कैलकुलेट कर लिया. यानी एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर की कैलकुलेशन की हेल्प से हम आसानी से क्या कर सकते हैं, हम आसानी से जो रेस्ट ऑफ द चीजें हैं, अब रेस्ट ऑफ द चीजों से क्या मतलब है यहाँ पर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, दैट मीन परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलिए उसको, और इमेज ऑफ दैट पॉइंट वो कैलकुलेट कर सकता है. ओके, लेट अस रिवाइज इट. अब रिवीजन के लिए क्या करते हैं कि एक क्वेश्चन हम वेक्टर में लेके चूज कर लेते हैं. So here I have taken a question in vector form. Okay, now in vector form, equation of plane, first plane की equation जो हमें given है, okay, plane की equation given है r dot 2i plus j plus 3k minus 26 equal to 0. और पॉइंट P हमें गिवन है 2i प्लस 3j प्लस 4k, है ना. अभी थोड़ा सा लिखने को अवॉइड करें, क्योंकि ऑलरेडी हमने पिछले क्वेश्चन में लिख लिया है. तो हम क्या कहेंगे, इक्वेशन ऑफ ए लाइन थ्रू P एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन. जब भी कोई लाइन की इक्वेशन लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं वो, r इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी. ये ना फॉर्मूला है. ओके, सो ये रहा r. a मतलब जिस पॉइंट से वो पास करता है, दैट इज 2i प्लस का 3j प्लस का 4k लैम्डा. अब b क्या है, पैरेलल वेक्टर. अब सी ये प्लेन के नॉर्मल है, राइट, और लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो यही तो पैरेलल वेक्टर हो गया. तो इसका मतलब 2i प्लस j प्लस 3k. नेक्स्ट हमारा, अभी हमने पिछली बार क्या किया था, एनी पॉइंट से स्टार्ट किया था ना.
अब ये r जो होता है ना, यही एनी पॉइंट होता है, तो यहां से r को लिखते हैं। अब r मतलब दिस वन, तो i j के को इकट्ठा करके लिखेंगे, कलेक्ट कर लेते हैं। सो 2 प्लस 2 लैम्डा i 3 प्लस लैम्डा j एंड 4 ना, सो 4 प्लस 3 लैम्डा k। इसको क्या मान लेता हूं मैं, q, एनी पॉइंट है ना, एनी पॉइंट जो हमारा है उसी को हम लोग क्या करते हैं कि अब हमें q पता लग गया। अब q क्योंकि फुट ऑफ परपेंडिकुलर है तो ये प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए ना, और प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का मतलब ये r की जगह पर, हम इस r की जगह पर इस q को पुट करेंगे। कहां पुट करेंगे, देखेंगे यहां पर r, यानी ये r हो गया एनी पॉइंट। भाई r क्या होता है, आर्बिट्री पॉइंट, तो इसका मतलब ये हुआ r की जगह पर ये जाएगा। चलो पहले लिखना शुरू करते हैं। हमने r की जगह पर लिखा 2 प्लस 2 लैम्डा i। तो यहां क्या करेंगे, थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए, खासकर ना जब भी वेक्टर फॉर्म में करते हैं थोड़ा केयरफुल इसलिए रहते हैं क्योंकि यहां पर कैलकुलेशन को मतलब कैलकुलेशन मुश्किल नहीं है, लेकिन क्योंकि हमें लेंदी लिखना पड़ रहा है, थोड़ा सा ध्यान देंगे और कुछ नहीं। -26 इक्वल टू 0। अब नाउ डॉट प्रोडक्ट आ गया। सो इस 2 को इस 2 प्लस लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 प्लस 4 लैम्डा हो जाएगा। इस 1 को इस 3 प्लस लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 प्लस लैम्डा आएगा, और इस 3 को यहां मल्टीप्लाई करेंगे। सो 4 3 जा 12 और 3 3 जा 9, -26 इक्वल टू 0। चलिए ऐड कर दे सबको, 9 1 10 प्लस 4, सो 14 लैम्डा। यहां कितना है 12, 12 और 3 15, 4 19, सो 7 माइनस का 7 इक्वल टू 0। सो लैम्डा इक्वल टू 1/2। लैम्डा की वैल्यू आई है 1/2। सी जब भी कोई आंसर फ्रैक्शन में आता है तो मुझे एक बार लगता है कि चेक कर लूं मैं दोबारा कहीं गड़बड़ तो नहीं है। अब लैम्डा को 1/2 यहां पुट करके q को कैलकुलेट कर दीजिए, पोजीशन वेक्टर ऑफ q। सो क्या हो जाएगा ये, हम लैम्डा को यहां देखने 1/2 पुट कर रहे हैं तो 2 2 कैंसिल होगा, 2 1 3 i। आप भी एक बार अपने आप कैलकुलेट कर लेंगे इसको। यहां 3 प्लस 1/2, सो 6 1 7/2 हो जाएगा ये। सो हियर वी हैव 7/2 j। यहां जब 1/2 पुट करेंगे 3/2, सो 4 2 से 8 11/2, 11/2 k। ये q आ गया, दैट मीन ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैलकुलेट हो गया। सो इवन अगर हम वेक्टर फॉर्म में भी कैलकुलेट कर रहे हैं तो कोई बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी मुझे, है ना। उसको वेक्टर फॉर्म में ले जाने के लिए मुझे बहुत सारी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी है। ओके, सो नाउ क्या करते हैं कि जैसे हमें q पता लग गया तो ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए क्या करना है, pq को कैलकुलेट कर देते हैं। यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ q में से पोजीशन वेक्टर ऑफ p को माइनस करते हैं। कहां गया p हमारा, ये है। कहां है q, ये। सो सी 3i में से 2i चला गया, i बच गया। देन 7/2 में से 3 को माइनस करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। ओके, देन 11/2 में से 4 को माइनस करेंगे तो 3/2 आ जाएगा। नहीं, चेक कर लेना एक बार आंसर को। 11/2 में से जब 4 को माइनस करेंगे तो 8, 11 माइनस 8 3 ना, 3/2। अब PQ क्यों मैंने कैलकुलेट किया है, क्योंकि PQ का जो मैग्नीट्यूड है वही ना लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस जाएगा। सो मैग्नीट्यूड मीनिंग सिंपली 1 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर और 3/2 का स्क्वायर। इसको एलसीएम लेके कैलकुलेट कर देते हैं, आ गया लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। यानी अगर उसने हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए कहा है तो हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर दिया और हमने फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी कैलकुलेट कर दिया। एक चीज और कह सकता है क्या, इमेज। तो क्या करते हैं, हम इमेज लिखते हैं, लेट इमेज आर, बस आई जे के लगा देना है, बाकी तो सेम मेथड है। देन क्या करना है, अब ये क्योंकि ये हमारा आई जे के जो है वो ये r हो गया और ये p हो गया, तो इसका जो मिड पॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं ना, दोनों को ऐड कर रहा है। ऐड करेंगे तो क्या आएगा, x प्लस 2i। सी इसको और इसको हमने ऐड कर दिया है तो 2i में xi को ऐड किया तो y प्लस 3j लिखा जाएगा एंड z प्लस 4k लिख देंगे। ये किसके इक्वल होना चाहिए, मिड पॉइंट के लिए। तो अच्छा, मिड पॉइंट के लिए सिर्फ ऐड ही नहीं करते, 2 से डिवाइड भी करते हैं। तो ये लिख दिया हमने, 2 से डिवाइड कर दिया, हो गया मिड पॉइंट।
ये इक्वल होना चाहिए सिंपली क्यू के। सो 3/2, 7/2 और 11/2 के। कंपेयर करते हैं ना आई को। अब यहां आई के साथ क्या है, यहां आई के साथ है x प्लस 2/2 3 के इक्वल। जे के साथ क्या है, तो y प्लस 3/2 इक्वल टू 7/2। और k के साथ क्या है, z प्लस 4/2 इक्वल टू 11/2। सो x हो गया 4, y आ जाएगा 4 और z आ गया 7। सो हमारा इमेज r क्या हो जाएगा, 4i, मतलब वेक्टर फॉर्म में लिखना है ना, लिख दिया हमने वेक्टर फॉर्म में, आई जे के लगा दो, आ गया वेक्टर फॉर्म। अभी एक चीज और है यहाँ पे, कई बार स्टूडेंट्स को लगता है कि नहीं मुझे नहीं, ये आई जे के लिखने में मुझे कंफ्यूजन हो जाता है, मैं नहीं लिखना चाहता हूँ। कोई बात नहीं, क्या करना एग्जाम में, इसमें सेंटेंस में कहीं ये तो नहीं लिखा है ना कि वेक्टर फॉर्म में कैलकुलेट करना है ना। तो हम क्या करेंगे, जो हमें गिवन है वेक्टर फॉर्म में प्लेन की इक्वेशन, उसको पहले कार्टेशियन फॉर्म में लिख देंगे, एक स्टेप लगेगा सिर्फ, है ना। और कार्टेशियन फॉर्म में लिखने के बाद, अभी हमने कार्टेशियन फॉर्म में क्वेश्चन को सॉल्व किया है, हम पूरे क्वेश्चन को कार्टेशियन फॉर्म में सॉल्व कर लेंगे, और लास्ट जो आंसर हमारा आ रहा है ना इमेज, उसमें आई जे के करके लिख देना है, वेक्टर फॉर्म आ गया। सो ये भी बहुत सिंपल है। सो डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, ये रहा आपका इमेज, फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑन द प्लेन। पॉइंट से प्लेन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फुट ऑफ परपेंडिकुलर और इमेज की कैलकुलेशंस। सो ये क्वेश्चन सीबीएसई 2016 का है। तो सी दो क्वेश्चन हमने सिलेक्ट किया था, एक वेक्टर फॉर्म में, एक कार्टेशियन फॉर्म में। इवन आप एक्सरसाइज में जाएंगे ना, तो इन्हीं दो क्वेश्चनों को 10 क्वेश्चन के फॉर्म में लिखा हुआ है। किसी क्वेश्चन में लिख देगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैलकुलेट करो, दूसरे क्वेश्चन में लिख देगा लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कैलकुलेट करो, तीसरे क्वेश्चन में लिख दिया उसने इमेज। यानी इन दोनों क्वेश्चन को हम 6 क्वेश्चन लिख सकते थे चाहते तो, अगर अलग अलग सॉल्व करते हैं। हमने 2 क्वेश्चंस के फॉर्म में इसको सॉल्व किया है। थोड़े से नंबरिंग चेंज कर दें, नए क्वेश्चन बना लेते हैं। पूरी एक्सरसाइज में जो इमेज से रिलेटेड एक्सरसाइज होगी बुक के अंदर, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन मैंने आर.डी. शर्मा बुक से पिक किए हैं। सो जब वहां पर आप जाएंगे और क्वेश्चन को देखेंगे, सो ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चंस आर ऑफ दिस टाइप, इसी टाइप के सारे क्वेश्चंस है। सो इवन अगर हमने ये 2 क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर लिया है और हम समझ गए हैं एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इमेज और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करना, तो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग माई चैनल को देखते रहिए, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए, अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है। सो वंस अगेन, थैंक यू वेरी मच।